কনফেডারেশন অফ এক্স প্যারামিলিটারি ফোর্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে একাধিক দাবি দেওয়া নিয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ সাংবাদিক সম্মেলন করা হয়। এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন অ্যাসোসিয়েশনের চিফ কোঅর্ডিনেটর ও অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সহ অন্যান্য সদস্যরা। আলোচনা করতে গিয়ে চিফ কোঅর্ডিনেটর বলেন, গোটা ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় তারা তাদের একাধিক দাবি নিয়ে আন্দোলন করছেন। তারই অঙ্গ হিসেবে ত্রিপুরা রাজ্যের রাজ্য সরকারের কাছে তারা একাধিক দাবি রাখেন। রাজ্যের প্যারামিলিটারিদের জন্য একটি কল্যাণ বোর্ড গঠন করা, তাদের অফিসের জন্য জায়গা নির্ধারণ করে দেওয়া, সৈনিক বোর্ডের মতো সমস্ত সুযোগ সুবিধা প্রদান করা, প্যারামিলিটারিদের एक्स কর্মীদের जीएसटी ছাড় দেওয়া। क्या उन जवानों को शहीद का दर्जा दिया? नहीं। किरण रिजिजू जी से पूछा कि शहीद की तो डेफिनेशन नहीं है। मंत्रियों के साथ मीटिंग चल रही है। जो जवान हमारा वहाँ से 50 साल या 40 साल में रिटायर हो रहा है, अंदर 45 तो बहुत सारे जवान हमारे रिटायर हो रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर में, चुनाव में, डिजास्टर में हम लोग काम करते हैं, हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन बताइए कि क्या राज्य सरकार अगर पुलिस विभाग में उसी डिजास्टर की और उसी लॉ एंड ऑर्डर की जवाबदारी अगर इन लोगों को देंगे जिनको मात्र 20,000 पेंशन भी नहीं मिलती है 60 साल या 40 साल नौकरी करने के बाद। और हम ये नहीं कह रहे कि सेना की बरोबरी करेंगे, लेकिन हम सेना की तर्ज पे कश्मीर में शहादत दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ में दे रहे हैं, बॉर्डर सीमाओं पर दे रहे हैं। तो सेना के जवान का जो हमारे साथ से आता है उसका और इनके पेंशन में तकरीबन 50% का अंतर है। हमारे लोगों को प्रमोशन भी समय से नहीं हो पा रहा है। हमारे लोग अगर हम पूछते हैं, सरकार कह दी है कि भाई ये तो 16 साल में आते हैं। गुजरात में ये इशू उठा, मैं गया था भाई, 16 साल की हम उनकी मानते हैं कि वो 16 साल में आते हैं, लेकिन हमारा जवान ड्यूटी करते हुए वही पैसे नहीं ले पाता। और आपका जो डिफेंस का जवान को सरकार दे रही है वो पेंशन आने के बाद, 16 साल में पेंशन आने के बाद में वो हमसे हमारी वेतन के बराबर पे लेता है। तो हमारे साथ ये दुर्व्यवहार क्यों? इस कश्मीर के अंदर 370 समाप्त की, हम गृह मंत्री जी का सम्मान करते हैं, लेकिन उसमें हमारे जवानों ने कितना बड़ा योगदान दिया है। हमारे जवान के लिए छुट्टी CISF की, मैं मुख्य इशू आपको बताऊंगा कि CISF का हमारा जवान जो एयरपोर्ट पे ड्यूटी करता है, नक्सलवाद में ड्यूटी करता है, उसकी मात्र 30 दिन छुट्टी है। क्यों? वो सिविल पुलिस है क्या? एयरपोर्ट पे खड़ा है भाई, वो नक्सलवाद में खड़ा है। 15 दिन की CL तक में अमेंडमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। तो हम, ये तो हमारे हो गए सेंट्रल के इशू। अब मैं राज्य सरकारों से जो हमारे सर ने बताया, কেন্দ্রীয় সরকারি অন্যান্য সৈনিকদের মতো সুযোগ সুবিধা প্রদান করা, পরিবারের ছেলে মেয়েদের পড়াশোনার ক্ষেত্রে রিজার্ভেশনের ছাড় দেওয়া সহ আরো একাধিক দাবি পূরণ করা। वो पूछ सकते हैं। हम आपको ये बता देना चाहते हैं प्रेस के माध्यम से कि आज तक पैरामिलिट्री फोर्स के तकरीबन हम संपूर्ण भारत में 20 लाख से भी अधिक है। और बड़ी एक तरह से सरकार कोई भी रही हो, बीजेपी की सरकार अब आई है, सरकार से कुछ हद तक हमारी बातें हुई है। मैं भी गृह मंत्री से मिला हूँ, ये भी मिले हैं। और 9 फरवरी 2019 में मेरी स्वयं यहीं त्रिपुरा के अंदर देश के प्रधानमंत्री जी से भी मुलाकात हुई थी। हमारे पैरामिलिट्री फोर्स की जो दुर्दशा है वो किसी से छुपी नहीं है, क्योंकि हमें CCS रूल के अधिकृत जो रखा हुआ है, जिसके कारण चाहे बैंक कर्मी हो, चाहे एक रेलवे का क्लर्क हो या कोई भी हो, उनकी एक सॉफ्ट ड्यूटी होती है। हम ये नहीं कह रहे कि वो काम नहीं करते, वो भी करते हैं, लेकिन हमारा जो जवान है वो राजस्थान के तपते रेगिस्तान से लेकर हिमालय की शून्य डिग्री माइनस की जगह है, वहाँ पर हमारे जवान काम कर रहे हैं। जो चाइना सबसे बड़ी हमारे लिए सिरदर्दी, और पाकिस्तान है, हमारे मंगल देव वर्मा जी है, ये BSF से हैं, सब अलग अलग फोर्सों से हैं। मैं असम राइफल से हूँ। देखिए, एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात रही है कि इस देश के 2011 में उस टाइम P चिदम्बरम जी थे। हमें बड़ा दर्द है इस बात का कि उन्होंने हमसे ये कह दिया कि भाई आप सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स है और असम राइफल्स जो है वो सिर्फ CAPF है, यानी वही पैरामिलिट्री फोर्स है। और ये अनपार्लियामेंट्री क्वेश्चन था, जिसका खुलासा अभी कुछ दिन पहले हो रहा है। ऐसा ही है जी, इससे पहले किसी ने ये आवाज़ नहीं उठाई।
और हमें बड़ा दुख और बड़े आश्चर्य के बात कहना पड़ रहा है कि अनपार्लियामेंट्री तरीके से हमारे ऊपर रूल थोप दिया गया कि भाई ये जो बाकी फोर्सेस है सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, ये सीएपीएफ है यानी सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स, जबकि गृह मंत्रालय अपनी किसी भी पॉलिसी के अधिकृत या डीओपीटी हमको ये बता दे कि पुलिस फंक्शन क्या सेंट्रल गवर्नमेंट का इशू होता है, वो राज्य सरकार का इशू है संवैधानिक तरीके से। और हम पूरी जोर तरीके से इसको लड़ेंगे, क्योंकि हम किसी पार्टी को नहीं कह रहे। हमारे साथ तो 2004 में ही हमारे साथ दुर्व्यवहार ये हो गया कि हमारे जवानों की पेंशन बंद कर दी गई। क्यों भाई? हमारे वो जवान जिन्होंने पुलवामा में 44 जवान हमारे शहीद हुए, हमने 36,000 शहादत इस देश के लिए, देश आज़ाद होने के बाद 36,000 से ज़्यादा शहादत हमारे सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स की हुई है। यूनियन आर्मड पुलिस फोर्सेस हम हैं और यूनियन डिफेंस फोर्सेस सेना है, लेकिन पता नहीं कहाँ से क्यों बदलाव हुए कि हमारे सामने से यूनियन आर्मड फोर्सेस का नाम ही हटा दिया गया और हमको कह दिया कि तुम सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स हो। নিজস্ব প্রতিনিধি, এশিয়ান টাইমস।